2025 क्या कमाल का साल था। एक तरफ कुछ लोगों ने खेल के मैदान पर मतलब इतिहास ही रच दिया और दूसरी तरफ कुछ ने साइंस की दुनिया में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। तो आज हम उन्हीं चैंपियंस की बात करेंगे जिन्होंने 2025 में अपने अपने फील्ड में सबको पीछे छोड़ दिया। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये होता है कि 2025 के असली मतलब अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस कौन थे? वो कौन लोग थे, चाहे खेल में हो या विज्ञान में, जिनकी वजह से ये साल हमेशा याद रखा जाएगा? चलिए मिलते हैं एक एक करके इन सभी सितारों से। तो देखिए, हम शुरू करेंगे क्रिकेट के मैदान से, फिर दुनिया भर के दूसरे स्पोर्ट्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में पहुंचेंगे साइंस के सबसे बड़े सम्मान यानी नोबेल प्राइज तक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। 2025 ना कुछ खिलाड़ियों के लिए मतलब ऐसा साल था कि मानो हर ट्रॉफी पर बस उन्हीं का नाम लिखा जा रहा था। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं बीसीसीआई अवार्ड्स। यहाँ कुछ बहुत बड़े नामों ने अपनी जगह बनाई। लाइफ टाइम अचीवमेंट का सम्मान और किसे मिल सकता था? क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को। वहीं जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को साल का बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना गया, पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में। और हां, रविचंद्रन अश्विन को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए एक स्पेशल अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, इन दोनों की सक्सेस तो मतलब वाकई में कमाल थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बीसीसीआई अवार्ड्स मिले, नहीं, इन्होंने तो बीसीसीआई, आईसीसी और विजडन तीनों के टॉप अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। कह सकते हैं कि 2025 सचमुच इन दोनों के ही नाम रहा। और भी कई चैंपियंस थे जिन्होंने 2025 में खूब धूम मचाई, जैसे अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजई आईसीसी के मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने, तो वहीं न्यूजीलैंड की अमेलिया केर टी20 की क्वीन बनी और हमारे अपने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को भविष्य का सितारा यानी इमर्जिंग क्रिकेटर चुना गया। और हां, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस को सिएट ने साल का बेस्ट क्रिकेटर माना। तो क्रिकेट की दुनिया तो जबरदस्त ही, पर 2025 में दूसरे खेलों के एथलीट्स भी कहां पीछे थे? वो भी तो कमाल कर रहे थे। चलिए अब देखते हैं कि क्रिकेट के मैदान से बाहर किसने किसने सुर्खियां बटोरी। अब बात करते हैं लॉरियस अवार्ड्स की, जिन्हें स्पोर्ट्स की दुनिया का ऑस्कर भी कहा जाता है। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला स्वीडन के पोल वॉल्ट सेंसेशन मोंडो डुप्लांटिस को। मतलब इस इंसान ने 2025 में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को बार बार तोड़कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और अगर पुरुषों में मोंडो थे, तो महिलाओं में ये सम्मान किसे मिला? ये मिला अमेरिका की महान जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को। एक मुश्किल ब्रेक के बाद जब उन्होंने वापसी की, तो सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं जीते, बल्कि एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि उन्हें GOT यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आखिर क्यों कहा जाता है। भारत में भी सितारों की कोई कमी नहीं थी। फुटबॉल की बात करें तो हमेशा की तरह हमारे कप्तान सुनील छेत्री को बेस्ट मेंस फुटबॉलर चुना गया, जबकि विमेंस कैटेगरी में मनीषा गुप्ता ने ये खिताब अपने नाम किया। वहीं सिएट ने 2 लेजेंड्स को सम्मानित किया, भारत के महान स्पिनर BS चंद्रशेखर और वेस्टइंडीज के शहजादे ब्रायन लारा। और विमेंस क्रिकेट की नींव रखने वाली मिताली राज को भी उनके शानदार करियर के लिए सम्मानित किया गया। चलिए अब खेल के मैदान से निकलते हैं और चलते हैं अकादमिक और मानवीय उपलब्धियों के शिखर की ओर। अब बात होगी 2025 के नोबेल प्राइज विनर्स की, उन लोगों की जिन्होंने हमारी दुनिया को देखने और समझने का तरीका ही बदल दिया। तो स्क्रीन पर जो नाम हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने 2025 में हमारी दुनिया को समझने का नजरिया ही बदल दिया। फिजिक्स की गहराइयों से लेकर शांति की कोशिशों तक, ये हैं इस साल के नोबेल लॉरिएट्स। तो चलिए आप इनमें से हर एक की जबरदस्त खोज को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो फिजिक्स का अवार्ड मिला क्वांटम साइंस की दुनिया में एक कह सकते हैं क्रांतिकारी खोज के लिए। इन साइंटिस्ट्स ने यह साबित किया कि 2 पार्टिकल्स, चाहे वो एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों ना हो, फिर भी एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन यही खोज भविष्य में सुपरफास्ट कंप्यूटर्स और ऐसे कम्युनिकेशन का रास्ता खोल सकती है जिसे हैक करना नामुमकिन हो। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। यहां नोबेल मिला क्लिक केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। अब ये क्लिक केमिस्ट्री क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ लेगो ब्लॉक्स से खेलना। इन साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका खोजा जिससे मॉलिक्यूल्स को बड़ी आसानी से और मजबूती से एक साथ क्लिक करके जोड़ा जा सकता है। इससे दवाइयां बनाने से लेकर नए नए मटेरियल बनाने तक हर चीज बहुत आसान और एफिशिएंट हो गई है। मेडिसिन का नोबेल प्राइज हमारे पूर्वजों के रहस्यों को उजागर करने के लिए दिया गया।
सोचिए, एक साइंटिस्ट ने विलुप्त हो चुके निएंडरथैल के डीएनए को निकालने और उसे पढ़ने का तरीका खोज निकाला। इस एक खोज ने हमें यह समझने में मदद की है कि हम यानी होमो सेपियंस कैसे इवॉल्व हुए और आज की बीमारियों से हमारा शरीर कैसे लड़ता है। ये वाकई में हैरान करने वाली खोज है। साहित्य यानी लिटरेचर का सम्मान मिला एनी अर्नो को। उनकी लिखने की खासियत है हिम्मत और ईमानदारी। वो अपनी यादों और जिंदगी के अनुभवों को बिना किसी फिल्टर के एक सर्जन की तरह पूरी सटीकता से कागज पर उतारती हैं। उनकी किताबें हमें पर्सनल मेमोरी की ताकत और उसकी सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। 2025 का नोबेल पीस प्राइज 3 अलग-अलग लेकिन एक ही मकसद के लिए लड़ने वाले चैंपियंस को दिया गया। ये हैं बेलारूस, रूस और यूक्रेन के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। ये अवार्ड उन लोगों को सम्मानित करता है जो इतने मुश्किल हालातों में भी सत्ता पर सवाल उठाने, सच बोलने और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की हिम्मत दिखाते हैं। और आखिर में बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। अर्थशास्त्र का पुरस्कार उस रिसर्च के लिए दिया गया जो हमें बैंकों और फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में समझाती है। इन अर्थशास्त्रियों ने बताया कि बैंक आखिर क्यों जरूरी हैं और अगर वो फेल होते हैं तो पूरी इकोनॉमी पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। उनकी ये रिसर्च सरकारों को 2008 जैसे बड़े आर्थिक संकटों से बचने में मदद करती है। तो खेल के मैदान से लेकर साइंस लैब्स तक इन सभी अवार्ड्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो 2025 से हम क्या बड़े सबक सीख सकते हैं, क्या टेकअवेज हैं? तो कुल मिलाकर 2025 से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, जबरदस्त डोमिनेंस, जैसे जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना ने क्रिकेट की दुनिया पर पूरी तरह से राज किया। दूसरी बात, टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती। हमने दुनिया के हर कोने से चैंपियंस को देखा, अलग अलग फील्ड्स में। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ज्ञान की ताकत। नोबेल विजेताओं ने ऐसी खोजें की हैं जो आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल कर रख देंगी। 2025 की ये सारी उपलब्धियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। पर अब सवाल यह है कि अगली बड़ी सफलता क्या होगी? कौन सा नया चैंपियन अगले साल की कहानी लिखेगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य में ही है और इंतजार हमेशा रोमांचक होता है।